गुणवान स्त्री। जी हां दोस्तों, एक ऐसी स्त्री जिसका सिंदूर आपको करोड़पति से करोड़पति बना सकता है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर यह स्त्री आपके जीवन में आ जाए तो समझो किस्मत का ताला खुल गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे उस साक्षात लक्ष्मी के रूप की, जिसके कदम आपके घर में पड़ते ही घर धन धान्य से भर उठेगा। जी हां, सही सुना आपने। यह स्त्री किसी भी फूटी किस्मत को हीरे जैसा चमका सकती है। जिस घर में यह प्रवेश कर जाए वहां से गरीबी ऐसे भागेगी जैसे अंधेरे में उजाला। आप सोच रहे होंगे, कौन है यह स्त्री, कहां मिलती है? तो रुकिए दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि यह जानना आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ हो सकता है। यह स्त्री है संस्कारों की मूर्ति, जिसमें कोई भी दोष ढूंढना नामुमकिन है, जिसका चेहरा नहीं आत्मा बोलती है। और दोस्तों, यही स्त्री आपको बेइंतहा प्यार करती है, पर शायद ना आपको भनक है और ना उसे। पर अब वक्त आ गया है। अगले 24 घंटे में यह स्त्री आपके जीवन में वो चमत्कार करने वाली है जिससे आप कहेंगे, क्या मैं स्वर्ग में हूं? जी हां, यह स्त्री आपको देगी 4 सबसे बड़े सुख ही। धन दौलत, दूसरा मान सम्मान, तीसरा बिना शर्त प्रेम, 4 एक स्वर्ग समान जीवन। और दोस्तों, जब यह स्त्री आपके जीवन में आएगी तो लोग कहेंगे, वाह, इस इंसान के पास तो सच में कोई देवी आ गई है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके जीवन का सबसे बड़ा राजस अब खुलने वाला है। और हां दोस्तों, इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि यह वीडियो नहीं, आपका भविष्य है। सिर्फ आपके लिए ही यह स्त्री खुश रहती है। आपके सिवा उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इतना प्रेम करती है आपसे, इतना चाहती है आपसे, कि आपको अपनी बाहों में समेटकर सिर्फ और सिर्फ आपका ही ख्याल रखती है। इनकी नजरें आपसे एक पल के लिए भी हटती नहीं। जैसे चांद रात भर देखता है धरती को, वैसे ही ये स्त्री आपको देखती है हर पल। और दोस्तों, सबसे बड़ा तोहफा, ये स्त्री आपको ऐसा दिमाग, ऐसी बुद्धि, ऐसी सोच देगी जिससे आप चलेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। लक्ष्मी स्वयं आपकी तरफ खींची चली आएगी। आप बन जाएंगे करोड़ों के मालिक। 10 लोग आपकी सेवा में रहेंगे। आपका नाम होगा, शोहरत होगी, हर कोई कहेगा, वो देखो, भाग्य का धनी आ रहा है। क्योंकि दोस्तों, इस स्त्री में वो अलौकिक शक्तियां हैं जो किसी के भी घर में चरण रख दे तो वहां से दुहक दरिद्रता भाग जाती है। लोग कहते हैं, इस घर में लक्ष्मी आई है। लेकिन ध्यान दीजिए, ऐसी स्त्री हर किसी को नहीं मिलती। ये भाग्य से मिलती है। सिर्फ वही लोग जिनकी किस्मत में लिखा होता है, उन्हीं की जिंदगी में ये देवी स्वरूप स्त्री प्रवेश करती है। और अब अगले 48 घंटे में ये स्त्री आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। जी हां दोस्तों, आपकी किस्मत का दरवाजा अब खुलने वाला है। लेकिन एक बात, इस वीडियो को ध्यान से अकेले में देखना, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है। ये आपके जीवन की सच्चाई है, जो आपकी राशि, आपकी कुंडली और आपके ग्रहों ने तय की है। शुक्र ग्रह जो स्त्री सुख का कारक है, अगर आपकी कुंडली में बलवान हो चुका है तो समझिए दोस्तों, आपके जीवन में अब वह स्त्री आ चुकी है या आने ही वाली है। वह स्त्री जो आपको पहचानती है, जो आपको चाहती है, जो आपके ही आसपास है, लेकिन आप अब तक उसे नहीं पहचान पाए। अब वक्त आ गया है। आपकी किस्मत आपको पुकार रही है, और यह स्त्री एक ईश्वर का वरदान बनकर आपकी जिंदगी को स्वर्ग बना देगी। सिर्फ और सिर्फ सुख की घड़ियां ही आएंगी। तो इस वीडियो को ईश्वर का आशीर्वाद समझकर स्वीकार करें, इसे प्रसाद मानिए और अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। ज्योतिषीय गणना, गहरा विश्लेषण, ग्रह की चाल, सब कुछ जोड़ा है ताकि हम आपको दे सकें सत्य,
सटीक और चमत्कारी जानकारी। तो बिना समय गंवाएं आइए शुरू करते हैं। लेकिन एक छोटी सी गुजारिश, हाथ जोड़कर विनती है, कमेंट में कम से कम 3 बार जरूर लिखें, जय मां राधा रानी कृपा करो, जय मां राधा रानी। आपका यह एक कमेंट मां राधा रानी का आशीर्वाद बनकर आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। और दोस्तों, याद रखिए, अगले 48 घंटे में आपको एक बड़ी, सुंदर, मन को छू लेने वाली खबर मिलेगी। आपका भाग्य बोलेगा अब मेरी बारी है। और हां, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में जो घंटी है ना, उसे भी जरूर दबा देना, क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमारा मनोबल इससे आसमान को छू लेता है। अब सुनिए, आप एक ऐसे इंसान हैं जो बाहर की चुनौतियों से नहीं डरते। आपका आत्मबल, आपका हौसला शेर जैसा है, लेकिन अफसोस, आपको चोट पहुंचाने वाला कोई बाहर वाला नहीं, आपके अपने ही होते हैं। वही लोग जो आपके करीब हैं, जिनसे आप उम्मीद रखते हैं, वही आपको अंदर से तोड़ते हैं। जैसे आप कांटों भरे रास्ते पर जूते पहनकर चलो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक छोटा सा कंकड़ जूते के अंदर आ जाए तो सीधा साफ रास्ता भी नरक बन जाता है। यही आपके जीवन की कहानी है। आपका दर्द आपके अपने में निस्नय पाई लाते हैं, लेकिन आप फिर भी सब सहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि आप दिल से सुंदर इंसान हैं। बस अब वक्त आ गया है अपने अंदर के डर को हटाकर कुछ शिमैस ना कहना सीखने का। लोगों को रोकना होगा जो बार बार आपके सरल स्वभाव का फायदा उठाते हैं। और दोस्तों, आपका एक और गुण, आप जब जीवन से हताश हो जाते हैं तो आप भगवान से भी नाराज हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि शायद ईश्वर ने ही आपको दुखों में डाला है, लेकिन याद रखो, भगवान ने गीता में कहा है, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, वह मैं दूंगा। तो बस अब कर्म करते जाइए, विश्वास बनाए रखिए, आपका समय बदलने वाला है। तो हमें तो पता तक नहीं होता कि ड्राइवर कौन है, लेकिन फिर भी बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठ जाते हैं ना हम, और मंजिल तक सुरक्षित पहुंच भी जाते हैं। तो फिर जिंदगी में इतना डर क्यों? हर दर्द, हर फैसला खुद ही क्यों लेना चाहते हो, जबकि इस जीवन की गाड़ी का ड्राइवर तो खुद भगवान है? तो क्यों ना थोड़ा भरोसा करें, थोड़ा चैन से जी लें, थोड़ा मुस्कुरा लें, क्योंकि परिणाम तो ईश्वर के हाथ में है ना। आप काम करें, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कार्य के परिणाम को लेकर दुखी क्यों होते हो, जब ये तय ही भगवान कर रहे हैं? अब तो बस जीवन का आनंद लीजिए, क्योंकि यह सब बातें जो हमने आपसे कही हैं, हमें पता है आप जैसे कोमल हृदय वाले व्यक्ति के लिए ये बातें कितनी जरूरी हैं। आपके अंदर एक छोटी सी रोशनी जगानी है, फिर देखिए आपका दिल शांत हो जाएगा, जैसे कोई शांत झील जिसमें साफ साफ दिखेगा ईश्वर का सच्चा प्रकाश। आज जो तकलीफें हैं, कल वही आपको सबसे बड़ा सुख देंगी। याद रखना दोस्तों, आज का दर्द कल की मुस्कान है, लेकिन अब आपको बहुत संभल कर चलना है, क्योंकि आपके मन में चल रही है एक हल्की सी बेचैनी, एक अनजाना डर, एक मानसिक द्वंद्व। तो क्या करें? अपने आप को व्यस्त रखें, क्योंकि खाली रहेंगे तो मन में नकारात्मक विचार भर जाएंगे और फिर आप किसी से बहस कर बैठेंगे, झगड़ा हो सकता है और उससे आपका सम्मान भी कम हो सकता है। खास तौर पर नकारात्मक लोगों से बचकर रहना है, क्योंकि आप जितने सच्चे हो, उनके चेहरे पर कुछ और मन में कुछ और होता है। तो दोस्तों, अब चुपचाप अपने काम से काम रखो, किसी बहस में मत पड़ो। कोई फैसला लेना हो तो जल्दबाजी में नहीं, ठंडे दिमाग से लो। अगले 48 घंटे बहुत खास हैं, लेकिन साथ ही बहुत संवेदनशील भी हैं।
आपका उत्साह थोड़ा डगमगाएगा, पैरों में चोट लग सकती है या फिर कमर में दर्द। तो ध्यान रखना, जल्दबाजी मत करना। बड़े खर्चे हो सकते हैं, मन भी बिगड़ सकता है, लेकिन एक बड़ी शुभ खबर भी है। आपका मन धर्म कर्म की ओर आकर्षित हो रही है। ईश्वर के प्रति आस्था जागेगी। आप मंदिर जाना चाहेंगे, पूजा करना चाहेंगे तो जाइए, पूजा कीजिए, क्योंकि जब आप ईश्वर से जुड़ेंगे तभी आपके जीवन में आएगी वो शांति और सफलता जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। जो भी करना है ईश्वर से जुड़कर ही करना है, ईश्वर की मर्जी से करना है। जब आप ईश्वर से जुड़ेंगे तो आपके फैसले, आपके विचार सब उसकी इच्छा के अनुसार हो जाएंगे। याद रखिए, भगवान क्या कह रहे हैं, तू हर बार वही करता है जो तू चाहता है और फिर तुझे मिलता है जो मैं चाहता हूं, तब तू दुखी हो जाता है। तो क्यों ना तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर तुझे मिलेगा वही जो तू चाहता है और तब तू सुखी हो जाएगा। वाह, क्या बात है ना। यह नियम 100% आपके ऊपर फिट बैठता है। बस एक बार ईश्वर से जुड़कर देखिए, नकारात्मक विचारों से दूर रहिए, किसी भी तरह की गलत गतिविधि से कोसों दूर रहिए, मजाक तक में कुछ भी गलत मत बोलिए। और अब सुनिए एक गुप्त बात जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपको हर रोज नियम से हनुमान चालीसा का पाठ करना है। सुबह करें, शाम करें, रात करें, जब भी मन करे बस करें, क्योंकि ईश्वर का कोई टाइम नहीं होता, हर समय उसी का होता है। बस एक बार नियम बना लीजिए, आप देखेंगे जीवन बदल जाएगा। हनुमान जी पर्वत उठा सकते हैं, तो आपके जीवन का बोझ क्या चीज है। अब बात करते हैं आने वाले 48 घंटों की। सकारात्मक खबरें सुनिए, आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होगी जो आपको भावनात्मक और आर्थिक रूप से पूरा सपोर्ट करेगा, जो मुश्किलों में आपको बाहर निकालेगा। और अगर कोई रुपयों की बात अटकी हुई है तो अब वो पैसे मिलेंगे, पूरा मिलेगा। आपके व्यापार में भी नए संपर्क बनेंगे जो आगे चलकर आपके लिए बहुत फायदे का सौदा साबित होंगे। और हां, आपका जीवन साथी या प्रेमी भी आपको भरपूर समर्थन देगा। आपके रिश्ते में प्रेम, ऊर्जा और मिठास घुल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आपका शत्रु हार मान जाएगा, वह आपके सामने टिक नहीं पाएगा। अब अगर आपने ईश्वर से जुड़ने की ठानी, मंदिर जाने लगे, पूजा पाठ शुरू किया, तो आपका आध्यात्मिक बल इतना बढ़ेगा कि कोई भी विरोधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब बात करें उस सुंदर स्त्री की जो अगले 48 घंटों में आपके जीवन में आने वाली है। वह आपको हिम्मत देगी, मोटिवेट करेगी और आपकी प्रेरणा बन जाएगी। घर में भी बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, बच्चों की परेशानियां हल होंगी, रिश्तेदार आएंगे और घर का माहौल खुशियों से भर जाएगा। व्यवसाय में तरक्की मिलेगी, नई डील होगी, प्रॉपर्टी से लाभ होगा। आपका रहन सहन और बोलचाल का तरीका लोगों को आपकी ओर खींचेगा। महिलाओं के लिए यह समय उपलब्धियों भरा है। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी आपका वर्चस्व बढ़ेगा, रुके हुए काम चल पड़ेंगे। और अंत में एक शुभ समाचार आपका मूड बना देगा, आपका दिल गा उठेगा, वाह प्रभु, धन्य हो आप। संबंध स्थापित होंगे और वो भी फायदेमंद रहेंगे। आपको कोई लक्ष्य मिलेगा तो मन प्रसन्न हो उठेगा। घर की जिम्मेदारियां, उन्हें आप पूरी गंभीरता और संजीदगी से निभाएंगे। शायद कोई कीमती चीज भी खरीद लें, सुखद समाचार मिलेगा और दिल से निकलेगा, वाह प्रभु, आज आप एक बड़ा लक्ष्य हासिल करने में सफल रहेंगे। जो काम रुका हुआ था वो भी सरलता से पूरा हो जाएगा। सेवा, धर्म और सत्कर्मों से जुड़िए, मानसिक सुकून मिलेगा और समाज में मान सम्मान भी। आज का दिन सुखद है। जो काम उलझे हुए थे वे अब व्यवस्थित होंगे।
आपके प्रभावशाली लोगों से दोस्ताना संबंध बनेंगे। व्यवसाय में थोड़ी प्रतिस्पर्धा रहेगी, लेकिन सफलता भी उसी में छिपी है। कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है। मीडिया या संचार क्षेत्र से भी लाभ की संभावनाएं हैं। अब बात करें ग्रहों की। याद रखिए, एक ग्रह के दो रूप होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। शुक्र, हां, वही शुक्र जो आपको स्त्री सुख और धन देने वाला है। लेकिन वही शुक्र राक्षसों का गुरु भी कहलाता है। अब सवाल यह है, आपकी ऊर्जा किसे आकर्षित कर रही है, सकारात्मकता को या नकारात्मकता को? आपके जीवन में जो घटित हो रहा है वो तय करेगा कि ग्रह आपके लिए कैसे फल दे रहे हैं। इसलिए दोस्तों, पहले पूरी बात समझिए, फिर निर्णय लीजिए। आधी अधूरी बातों पर मत जाइए। हमें उम्मीद है आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी और आप इन बातों का प्रयोग करके अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला पाएंगे। और हां दोस्तों, चिंता मत करिए, हम यहीं से हर रोज माता रानी से आपकी राशि के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि आप खुशहाल रहें, आपका जीवन मंगलमय हो। तो अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते एक वादा कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जरूर लिखिए, जय माता रानी, जय मां वैष्णो देवी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। जय माता दी।